Drumming on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मिक्स एंड मैच। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या फिर चैनल पर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो आज हम बनाने वाले हैं आउटफिट फ्रॉम द स्क्रैच। मैंने खुद से करके डिज़ाइन नहीं बनाया। मैंने एक इंस्टाग्राम पे 2-3 साड़ियाँ देखी थी, तो उनको ही साड़ी को मिक्स करके एक डिज़ाइन है उसको बनाया है। तो ये साड़ियाँ ना कुछ इस तरीके की थी। एक ये रही और एक ये रही, तो दोनों को मिक्स करके डिज़ाइन, दोनों का कलर मैंने सेम ही रखा है, फैब्रिक भी सेम रखा है। इनको मिक्स करके एक डिज़ाइनर साड़ी है वो तैयार की है। कितना उसमें जो मेरा पैसा है वो लगा है, कहाँ कहाँ से चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया है, पूरा मैं इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगी। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कलेक्ट करते हैं मटेरियल जो जो हमें चाहिए होगा इस साड़ी को बनाने के लिए। सो लेट्स गो। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं मार्केट में। ये लखनऊ का ना महानगर मार्केट है, जो कि वेडनेसडे को लगता है वो मार्केट है, क्योंकि ऐसी ही जगह आपको इस तरीके के फैब्रिक में बहुत सारे कलर्स मिल जा सकते हैं, वो भी सही प्राइस में। तो मुझे कलर मिल गया था, पिंक कलर चाहिए था मुझे शाइन में, तो ऑर्गेन्जा का सेम फैब्रिक मिल गया था। और सबसे अच्छी बात ये कि ये मुझे मिला था 60 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता और क्वालिटी वाइज बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ मैंने 5.5 मीटर फैब्रिक है वो लिया था, जो कि मुझे पड़ा था 330 रुपये का। और ब्लाउज़ का कपड़ा मैंने इसके साथ नहीं लिया था, अलग से ब्लाउज़ मैं बनाने वाली थी इसके साथ। तो यहाँ हमने कपड़ा पैक करा लिया। इसके बाद हम ढूंढने लगे इसके साथ के ब्लाउज़ का फैब्रिक। तो पहले मैंने ये सोचा इसके साथ पर्पल लगाती हूँ, ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि हाँ मैंने ये सिंपल सोबर सी साड़ी रखनी है, तो क्यों ना इसके साथ पिंक ही फैब्रिक लगाऊँ। तो ये देखिए नीचे की साइड आपको पिंक दिख रहा होगा फैब्रिक। तो यहाँ मैं शूट करना भूल गई, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कौन सा वाला फैब्रिक है वो इसके साथ लिया था। तो यहाँ मैंने ये लिया था फैब्रिक, जो कि मुझे 1 मीटर से ना थोड़ा कम मिला था, जिसका प्राइस था 60 रुपीज़। तो ये दोनों फैब्रिक है ना मेरे आ गए थे 390 रुपये में, साड़ी का और ब्लाउज़ का। तो ये 390 रुपये में आ गए थे। इसके बाद मैंने यहाँ पे ढूंढी लेस, तो साड़ी के साथ मैंने लगा लगा के देख ली थी कौन सी अच्छी लगेगी। तो इसमें पिंक मिक्स का वैसे मल्टी कलर की लेस थी, तो ये ठीक ठाक लग रही थी, बहुत पतली थी। इसके बाद एक मुझे ये समझ में आई, फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ सिल्वर ट्राई किया जाए, क्योंकि अभी सिल्वर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है। तो ये वाली जितने भी लेसेस दिख रहे हैं ना आपको 10 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से, आपको एक साड़ी के लिए तकरीबन 9 मीटर लेस चाहिए होगी। अगर आप ब्लाउज़ में भी लगाना चाहते हैं लेस, तो आप 10 मीटर लेस को परचेज़ करें, क्योंकि बाद में हम कोई लेस कम पड़ जाती है तो चक्कर पड़ता है, मतलब दोबारा सेम लेस नहीं मिल पाती। फिर इसके पेटीकोट एंड ब्लाउज़ की लाइनिंग के लिए मैंने फैब्रिक लिया, ब्लाउज़ के पैड के लिए तो सैटिन वाला मैंने फैब्रिक लिया था यहाँ पे 2.5 मीटर। तो ये 50 रुपीज़ पर मीटर के हिसाब से मुझे मिला था, जो कि 125 रुपये में मिला था। और इसके बाद मैंने आते ही चेंज वेंज किया और साड़ी पे लेस लगाना स्टार्ट कर दी। 3 बजे मार्केट गए थे और 6 बजे से मैंने इस साड़ी पे काम करना शुरू किया। इसके बीच में ना मैंने घर के भी सारे काम किए, जैसे कि खाना वगैरह बनाना, बर्तन वगैरह साफ़ करना, वो भी किए। मैं सोच रही थी कि आज इस साड़ी को कंप्लीट करके रख देती हूँ। इसके बाद यहाँ पे मैंने ये लिया था 15 रुपीज़ का, मुझे फैब्रिक ग्लू है वो मिलता है, ये आपको किसी भी स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाएगा। इसके बाद मैंने छोटे छोटे स्टोन होते हैं ना, वो लिए थे गोल्डन कलर के, मुझे थोड़े बड़े नहीं मिले, छोटे ही मिले, तो वही ले लिए थे मैंने। 20 रुपीज़ के पड़े थे। और दूर दूर ऐसे पॉइंट बना दिए थे, पेन वगैरह से नहीं बनाए थे, डायरेक्ट मैंने ग्लू से बनाए थे। और इसके ऊपर मैंने स्टोन अटैच करना स्टार्ट कर दिया। ये ईयरबड है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने ईयरबड पे ना थोड़ा सा ये दोनों साइड जो लगा हुआ है ना वो मोम लगा हुआ है, बैक्स लगा लिया। आप चाहें तो सॉफ्ट वाला जो साबुन होता है वो भी लगा सकते हैं। इस तरीके से बहुत ही ईजिली आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, स्टिक कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाता है, आपका काम भी जल्दी हो जाता है। तो आधी साड़ी में हमारे स्टोन लग गए थे, साथ में घर का भी काम हो गया था। और इस तरीके से हमें बज गए 11:15। तो खाना वाना खाकर हम फ्री हुए, तो इसका जो पल्लू वाला पोर्शन था वो रह गया था, तो उसको भी मैं आज रात में ही कंप्लीट करने वाली थी। तो फिर यहाँ हम दोनों ने मिलकर इस साड़ी के पल्लू पे पूरे पे स्टोन हैं वो लगाए थे। एक बार में एक साड़ी पे आप पूरे नहीं लगा सकते, उसके लिए आपको बहुत सारा स्पेस चाहिए, मतलब 5.5 मीटर स्पेस चाहिए, क्योंकि ग्लू को सूखने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। इसलिए आधी साड़ी पे
नीचे प्लेट्स वाला जो पोर्शन था उसमें मैंने पूरे पे स्टोन लगा दिए थे, फिर उसको ड्राई करने के लिए रख दिया था। इसके बाद जो पल्लू बचा था उसमें हमने काम करना शुरू कर दिया था। पूरी साड़ी को बहुत सिंपल रखा था, बॉर्डर लगाया था, मतलब पतली पतली लेस लगाई थी और पूरी साड़ी पे हमने स्टोन लगाए थे। नीचे जो प्लेट्स में लगाए थे वो मैंने हाफ में लगाए थे। पल्लू वाले में तकरीबन 2.5 मीटर पल्लू वाले में मैंने ऊपर नीचे दोनों साइड लगाए थे मतलब। और जो बाकी जो हमारा फैब्रिक था 3 मीटर, उसमें मैंने आधे आधे में लगाए थे, जैसे कि हमारी कढ़ाई आती है ना फैब्रिक पे वैसे ही। इसके बाद मेरे पास है ना कपड़ा बच गया था, क्योंकि जो मैंने पेटीकोट बनाया था वो अरेबी वाला होता है वो नहीं बनाया था, बहुत सिंपल बनाया था, तो साइड से काफ़ी कपड़ा बच गया था मेरी पेटीकोट में। तो उसको मैंने ना जॉइंट करके एक पोटली बैग है ना वो तैयार कर लिया था। तो उसी का हिसाब किताब है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा आपको वीडियो चाहिए इसका डिटेल में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और अगर आपको सिलाई वगैरह आती है तो शॉर्ट्स में वीडियो पड़ा है वो आप देख लें। इसके बाद कुछ इस तरीके का ब्लाउज़ था वो मैंने कंप्लीट किया था। 1 मीटर से कम था फैब्रिक, तो मेरा स्लीवलेस ब्लाउज़ निकला था। ये भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लग रहा था। इस तरीके के ट्रिसल बनाए थे मैंने सैटिन में, और पैड वाला प्रिंस कट जो ब्लाउज़ होता है वो बनाया था। पीछे मैंने हुक लगाए थे। पहले मैं सोच रही थी साइड में ना इसमें ज़िप लगा लूँ, तो ज़िप लाना मैं भूल गई थी और बहुत जल्दी में मुझे साड़ी तैयार करनी थी, तो इसलिए मैंने साइड से वो फ्रंट में मैंने बैक में हुक लगा लिए। और यहाँ ना मैं जो पोटली बैग आपको बता रही थी वो तैयार कर रही थी, मतलब ब्लाउज़, पेटीकोट और जो मेरी साड़ी थी, ये तीनों चीज़ कंप्लीट हो चुकी थी। बाहर से मैंने इसमें कुछ भी नहीं कराया, पूरी साड़ी को मैंने खुद ही रेडी किया, मतलब ओवरऑल साड़ी मैंने ही तैयार करी थी। तो इसका मैं बता देती हूँ। ब्लाउज़ में जो मेरा मतलब लगे थे पैसे 60 रुपीज़ का ब्लाउज़ का फैब्रिक था, 30 रुपीज़ की कॉटन वाली लाइनिंग थी, 50 रुपीज़ की मेरी सेटून वाली थी जो लाइनिंग वो पड़ गई थी मतलब। और इसके बाद 30 रुपीज़ के पैड थे और 100 रुपीज़ का पेटीकोट का फैब्रिक है वो। तो ये पूरा सामान पड़ा था मुझे 320 रुपये का। और जो साड़ी वाला पूरा जो सामान था थ्रेड स्टोन वगैरह मिला के वो पड़ा था 460 रुपये का। तो 460 और 320 मतलब 780 रुपये में मेरा पूरा कंप्लीट बन गया था। मतलब इसके बाद भी मेरे पास मटेरियल है वो बचा है, थोड़ी सी लेस बची है, स्टोन काफ़ी बचे हैं और फैब्रिक ग्लू भी बहुत सारा बचा है। एक ही रील में मेरा काम हो गया था। तो ये मैंने ऑनलाइन जहाँ जिनके पेज पे ये साड़ी देखी थी इस तरीके की, तो मैंने प्राइस पूछा था तो उन्होंने बताया मुझे 6,000 रुपये। तो इतना मेरा बजट नहीं था कि मैं 6,000 की इतनी मतलब सिंपल सी साड़ी ख़रीदूँ, तो इसलिए मैंने खुद से ही सोचा डिज़ाइन कर लेते हैं। इसके बाद मैंने प्लीट्स हैं वो बना ली थी अपने हाथ से मीज़र करके, और यहाँ मैंने पहले सुई लगा दी थी और इसके ऊपर टाँके लगा दिए थे। उसके बाद मैंने कर दी थी यहाँ पे प्रेस, ताकि जहाँ भी मैं जाऊँ ईजी से साड़ी को कैरी कर लूँ, किसी को हेल्प ना करवानी पड़े। ऑर्गेन्जा में आपको पता है ड्रेप करने में कितनी दिक्कत होती है। और ये है मेरा पोटली बैग, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, लग नहीं रहा था कि हाथ से बनाया था। चलिए अब देख लेते हैं फाइनल लुक मेरी साड़ी का। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी, सिंपल सोबर, और दिखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब क्लासिक सी साड़ी लग रही थी। लग नहीं रही थी कि ये मेरी साड़ी 800 रुपये में, 800 से भी कम में बन के तैयार हो गई थी। कहाँ 6,000 की साड़ी और कहाँ मेरी 800 रुपये की साड़ी, काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको ये मेरा आज का डिज़ाइनर आउटफिट? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर दें प्रेस, ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि अगला जो आउटफिट स्केच में रखूं वो इंडियन रखूं या फिर वेस्टर्न रखूं, साड़ी का रीयूज़ करके रखूं या किसी पुरानी ड्रेस को रीयूज़ करके कुछ नया बनाऊँ। सो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएँ। बाय बाय।